एक चीज आज दोनों को मिलाकर जान रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उधर से गुजरे तो हमने देखा, हमने कहा रजिस्ट्रेशन भी अब एक जमीन ढूंढ रहे हैं बस उसके लिए, कुछ आश्रम के लिए। हम लोग मिल नहीं रही जमीन। अच्छा अच्छा अच्छा। वही बाबा की दया जब होगी तब अपने आप सेटिंग होगी। ये लड़के ये बंदर कुएं में काहे लिए झांक रहा, कोई बच्चा उच्चा तो नहीं गिरा इसका है? ये काहे झांका? शक्ल देख रहे हैं ऐसे नहीं, कोई कुछ का कारण होगा। तो अब यहाँ आज 22 मई 2012 है। भंवरेश्वर के लोगों से हमारी बात चल रही थी, यहाँ परिसर में हम लोग आ गए हैं। तो वो ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पा रहे, तो संभवतः पहली एक महीने बाद जो है ज़मीन उनके नाम आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम हमारी ज़मीन जो है वो किसी को ऐसे को करवा दो जो वो कब्जा कर ले। हमने कहा ठीक है, हम करवा देंगे। हमने कहा कब्जा, हमने कहा किसी को भी अनाथालय विधवा आश्रम, हमने कहा दे दो, जब तुमको मिलनी नहीं है तो घी का घड़ा धरका देना चाहिए। इससे बढ़िया कि किसी पूंजीपति के पास जाए जो उसका दुरुपयोग। आजकल हम उसी ज़मीन पर लगे हुए। अच्छा, 3 बीघा ज़मीन है गवर्नमेंट कॉलोनी में। अरे वाह, गवर्नमेंट कॉलोनी में। अच्छा। लेकिन भगवान कसम अपने निजी उद्देश्य के लिए नहीं। जी जी जी, नहीं तो आपको सफलता मिलेगी। अरे हम तो चाहते हैं कि ऐसे भक्त हो जाएं कि कम से कम महीने में 1 बार तो 2 बार कम से कम भंवरेश्वर आते रहे। गवर्नमेंट कॉलोनी में बंदर। हाँ, वहाँ तो बंदरों का अड्डा। हम तो वहीं आपका चना वहीं तो रोज मैं दे रहा हूँ। इतनी दूर हम लोग आते हैं, पेट्रोल लगाओ, ये करो वो करो, उससे 2-3 घंटे टाइम लगता है। जी नहीं, वहाँ वाले तो रोज़ खाएंगे। देखिए यहाँ वाले बंदर बहुत भूखे हैं, और जो रायबली के बंदर हैं वो बिल्कुल भाई, जैसे इनका बंदर एसी में रहता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, तो रायबली के बंदर जो हैं यहाँ से बड़े नफीस हैं, और यहाँ के बंदर भूखे हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ के आदमी महाराज जी भूखे। हाँ, ऐसा नहीं होता, कोई भूखा नहीं होता भैया। जिसको टाइम से खाना मिल रहा है तो महीने में 1 बार भगवान करे। और आपकी वाणी में सत्य हो कि अगर ये वो बजट आपने जो सोचा है वो बजट बन गया तो श्याम साधु का पौवारा है। और श्याम साधु को पौवारा क्या है कि आप केवल बंदर खिलाओ, हमका 1 गिलास पानी न दो। हमसे कहो महाराज मैं भंवरेश्वर जा रहा हूँ, आप खड़खड़े से आओ, हम आ जाएंगे। बोलिए आप, इतना नशा है हमको इस बात का। क्यों नशा है कि चमत्कार पर चमत्कार हम देखते रहते हैं। आपको यहाँ देख के हम अचंभे में पड़ गए। वो पहले जब रोटी लेगा तो ऐसे ऐसे करके टोएगा कि गर्म है, अगर बात ठंडी हुई तो फिर तो कहिए जो चप्पल अप्पल मिले वो सीधा मुंह पर मारे। और इतनी गजब कि अगर वो विकराल रूप में पूछे सबसे, अगर वो विकराल रूप अपना धार ली, टापट हो जाते एकदम। डंडा इनके गोड़े पकड़ के बैठ रहे हैं खाली, और मारत रही, थक गए लेकिन वो इनके गोड़न से हटे नहीं। पकड़ ले, छोड़ नहीं रहा। पेशेंट का मर्द ही काट ले भैया, काट लिया कभी लड़के को पकड़ लिया, काट लिया, मर जाए दासत में गाल वाल देख लिए तो चला जाए। चलिए मंदिर चलिए। मंदिर तो होली है जी, हम लोग तो हम आप बस 1 मिनट। अब अपने 2 विचार व्यक्त कर दें। क्या बंदर भोज से आपको क्या लाभ हुआ, किससे प्रेरणा मिली, तो ये इसमें कैद होगा। लोग देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। अपने राम को तो कुछ चाहिए ही नहीं। आप अपना पहले नाम परिचय दे दीजिए। मैं शबिस्ता ब्रजेश एडवोकेट, एक देश की छोटी मोटी कवित्री। श्याम साधु जी को थोड़ा इधर आइए। हाँ, लगभग 15 साल से या इससे भी ज़्यादा समय से जानती हूँ। और जब श्याम साधु जी से परिचय हुआ और जब मैंने उनकी वानरों की सेवा देखी थी तो मैंने पहली पुस्तक पागल का फरिश्ता लिखी। और उसके बाद कहीं श्याम साधु जी की प्रेरणा से, कहीं वानरों से हनुमान जी के वंश होने के कारण मोहब्बत हुई। और एक वो भी समय था कि जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय अचानक एक छोटे से वानर चुनमुन का हमारे घर में पदार्पण हुआ, और उसके बाद आज हम करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। लेकिन मैंने, लोगों ने कहा कि आपकी कोई संतान नहीं है, आप कोई बच्चा गोद ले ले, लेकिन मेरी ज़िद थी कि मैं हनुमान जी के ही वंश को अपने पुत्र के रूप में ग्रहण करूंगी। आज हमारा चुनमुन हाउस, हमारा चुनमुन केबल नेटवर्क, चुनमुन आटा चक्की, चुनमुन मछली पालन, तमाम तरह के बिजनेस है। भगवान, किसी कवि ने कहा है कि तेरा सब कुछ अर्पण तुझको। इसी कहावत पर चलते हुए मैंने ये निश्चय किया है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी चुनमुन ट्रस्ट के नाम से उन्हीं हनुमान जी की सेवा में ताली बजाइए। वाह 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 वाह। और ये प्रेरणा आपको जिससे मिली है उसको, उस जो आप ये संस्था बनाइएगा उसमें कहीं ना कहीं हमारा पहचान जरूर डाल दीजिएगा।
ताकि कम से कम और लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि सविस्ता श्याम साधु से जुड़ी तो बहुत से लोग हो सकता है श्याम साधु से जुड़ें, और श्याम साधु को कुछ नहीं चाहिए, केवल यही चाहिए कि आप बंदरों की, पशु पक्षियों की सेवा करें, पेड़ पौधे लगाएं। यही हमारा मिशन है। नहीं, हमने अंतराल पत्रिका में ये लिखा है जी जी कि जी हमने श्याम साधु जी की प्रेरणा ली। जी, ये तो आपकी महानता है, बड़प्पन है और बजरंगबली की कृपा है। ये एक काम और साधु जी, हमका किताब दे दें। अच्छा, इस समय चल रहा है अभी ये इलेक्शन का कहाँ? दौर, हाँ, नहीं, तो हम सोचते ये हैं कि कम से कम सिटी में जी, जो है वो किताब हम जब जा ही रहे हैं, हाँ, हाँ। तो अच्छे लोगों तक वो नहीं नहीं, पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हम आप अगर भैया रायबली भैया तो आइएगा आप तो आइएगा ले जरूर, है लीजिएगा। ना साधु अरे अब भैया। आएंगे, अब ये तो अब ये महंत नहीं आएंगे, आपने तो बच्चों को दीजिए, लियो, बच्चों को दीजिए। लड़के नहीं दीजिए, हाँ। जितने बच्चे हैं जितने बच्चे ए लड़के चलो एक लाइन में खड़े हो जाओ, एक लाइन में खड़े हो, लाइन में रहो और दोबारा भाई नहीं। एक बंदर भोज। हाँ, यही नहीं, यही बाल भोज होता है। मेरा हर रविवार को सोदौली में बाल भोज हो जाता है। मैं रायबली में रहता हूँ, ऐसी व्यवस्था बना दिया है। अनिल बेकरी वाले डबल रोटी भेजते हैं हमारे यहाँ, ये वाली डबल रोटी राबली के। में महाराज जी दीदी के बगल में घर अपनो है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही शक्ति नगर नगर। जी। अच्छा अच्छा भैया का हम बहुत दिन से हैं। अच्छा अच्छा। अरे दीदी ये लड़का नहीं पाएंगे भाई, अगर कुछ बाकी है जाओ ले मिल गया ना, मिल गया, ठीक। हाँ, ऊपर चढ़े हैं उन्हों पे पकड़ा दियो। भाई अब बंदर भोज का चमत्कार जो जीवन में देखा, तब तो इसके पीछे हम पगला गए, तब कि बड़े चमत्कार हैं। कभी हमने नहीं सोचा कि सविस्ता यहाँ भवनेश्वर में, और क्या बजरंगबली ने दिमाग घुमा दिया। और सामान भी यहाँ मौजूद, देखिए आप, ये सामान जैसे आप ही लोगों के लिए रोका गया था। एक ऐसे फेंक दीदी, ऐसे फेंकिए। ऐसे फेंक दीजिए। हाँ ले ए नहीं, हाँ अच्छा लाइए पैकेट में, लाइए पैकेट दे दीजिए, कुछ निकाल लीजिए, केवल इसमें 2 पीस हमको दे दीजिए। ये अब ये पैकेट से ये लीजिए। इनको मिल गया, इसको दीजिए। अच्छा, वो तो आगे भाग गया। लाभ ले दे। तो ठीक है, अब हम लोग चलेंगे और किताब निकाल के रख देंगे। हाँ, किताब रख दे। ये कहाँ दे दूँ? या उसको दे, जिसके गोद में बच्चा है, जो बच्चे वाली बंदरिया है उसको पहले। हाँ, वो देखा ना, वो तो आइए। हाँ। एक दिन सबसे तो हमारा छोटा वाला भाई जो है वो थोड़ा कम मानता है इन सब चीजों को। वैगनार आई जैसे रुका और इतनी भीड़ ली और सब झपट ली, इतनी कि हमारी भी हिम्मत नहीं कि नीचे उतरेगी। तो कहीं एक दिन तुमका खा दिए, कहीं जब ना खाएगा मिलिए ना, उस दिन ऐसा संजोग था। हाँ, और सब बच्चे साथ में थे। हाँ, और इतनी भीड़ थी हद में, अरे पूरी कार में लपेट ली, मुश्किल से उतरे। वो लोग नीचे पैर नहीं रखे, अच्छा इतने ज्यादा भूखे थे उस दिन। जी। एकदम भैया, हमारे बंदर की आप कलाई छू लो, हले लोहा लाट। इतनी आप प्रशंसा अच्छा। कर रहे हैं तो हम लोग देखना पड़ेगा। भैया घर के बगल में तो जी ये अतुल सिंह हमारे घर में घुसे, उनका राइफल से डरवा दे, पकड़ी से राइफल 2 टुकड़ा ऐसे मोड़ के पकड़ा दी। भैया गजब की वाकई, अगर हमने उसको इतनी श्रद्धा से पाला तो उसमें बहुत ताकत है। वो मतलब उसमें है कटघरे में, तो ये उनकी मर्जी है, वरना ये सब उनके लिए 2 दिन के चलो सामान। भैया दर्शन करे जाते। सही बात, ठीक है, चला जाए। जय भोलेनाथ। तो आप किताब मंगवा लीजिएगा, हम रख देंगे। हाँ ठीक। लेकिन अब आएंगे हम भी, हर उसको जो है मंगल को आएंगे। अरे बाबा भैया, हमको ज़रूर सूचित कीजिएगा। अगर गाड़ी में जगह न हो तो आप बताइएगा, हम बस से आ जाएंगे, लेकिन हमको ज़रूर बुलाइएगा। हाँ, अब की बार प्रेम भैया छोड़िए तो इनको ऊपर करवे जुर्माना। इनके यहाँ हम अनशन में बैठ जाइए 1 घंटा। कहाँ गए वो? रोटी दो बंद तो बंद। देखिए कितना 15 साल क्या है, बल्कि ज़्यादा हो गए। और हमारी इनकी देखिए खुद कह रहे हैं कि खाने तक का ठिकाना नहीं था। इतने दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है? नहीं, बीच बीच में मुलाकात होती है, क्योंकि बाहर बाहर जाती आती हैं। बीच में मुलाकात कभी यदा कदा हो गई। लेकिन 15-16 साल पहले इनको प्रेरणा जो हमसे मिली थी,
हमने कहा कि कहीं साधु जी बहुत संकट में, हमने कहा बंदर खिलाइए, एक मुट्ठी खिलाइए, एक रोटी खिलाइए। पूरे बंदर मतलब अंदर कर ली। अब आज ये बंदर भंवरे सुर से जुड़े, कितने दिन से अपने भैया कर रहे हैं, लेकिन जब भंवरे सुर से जुड़े, अब देखिए महंत प्रेमदास बन गए। ऑटोमेटिक बजरंगबली ने लिखवा दिया। ये टाइटल बड़े भाग्य से मिलता है। कोई इसके नीचे है तो नहीं बंदर, रंगीन कपड़ा पहने थोड़े काम बन जाए। फलाने महंत, काम महंत का होता है। और ये बजरंगबली की सबसे बड़ी पूजा है। क्या पूछना था। अब देखिए इसके ज़मीन उमीन वाली कहीं काम बन गई ना, तो फिर कहने ही क्या है, कहीं नहीं क्या हर महीने अरे कहा हो जाए, बड़ी अच्छी बात, इससे हमारा 2 बार हो जाएगा। अब आप तो व्यापारी आदमी, फिर भी जितना आप कर रहे हैं। एक बात और बताइए, हमने तो कई बार पेपर में कहा कि जो मेरा बंदर भोज का मिशन है वो सिंधु समाज के ही बल पर हो तो रहा है भाई। अब राधे बाबू चना रोड, हाँ वही पक्की रोड से अंदर मंदिर। हाँ चलो मिल जाए पक्की रोड। चलो पक्की रोड मिल जाए। उधर नहीं यार, हाँ ऐसे इधर चलो पक्की रोड मिल जाएगा। अरे हम गलती किया, आगे बैठ जाइए तो बताएं, मैं आराम से अब आगे आपकी जगह खाली हो गई। अब हाँ, अब आपके पाँव 12 हैं। इसलिए भैया आप बड़ा पुण्य लूट रहे हैं हमको बुला करके। अच्छा पता ही क्या बात, बजरंगबली ने आपको अच्छा इतना भयंकर, आप कहीं पता लगाइए 5 मिनट में श्याम साधु कहीं तैयार नहीं हुआ। बताओ रास्ता बताओ। सीधे हाँ मंदिर चलो। सीधे चलो। अब ये सीधे मंदिर के आगे गाड़ी रुकी, शहर में गाड़ी खड़ी कर देना, बस सीधे सब बंद कर देना। और तो आखिरी बड़े मंगल में तो आपकी पार्टी यहाँ आएगी ना। मान लीजिए आप दिल्ली में रहेंगे तो व्यवस्था जरूर कीजिएगा। ना पार्टी आवे, कोई ना आवे, आप हमको भेज दो, टेम्पो में बैठा के चाहिए, हाँ, घुमा दो। सुधीर एंड पार्टी की गाड़ी आएगी। अच्छा, इतने होगी, लेकिन बिना राजा के काम थोड़ा गड़बड़ा जाए। आपकी उस पर प्रेम भैया तो व्यवस्था में लगे रहेंगे। प्रेम भैया आई हैं। अरे जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अभी रुको, हमार बना लो जरा, हम भी पानी पी लो। एक हाथ केवल, बस उंगली नहीं। हेलो जय बाबा। हाँ बोलो, माइक पहुंचा। अब फोन सुधीर खींच रहा हो तो जो है लगा हुआ है काम पे। तो सुनो, अगर जिधर न मिले ना, माइकल भेज दिया है यहाँ पे जो है ना, हम इधर भविष्य बता रहे हैं। तो जो अभी वो है ना घोड़ा बाजार, वहाँ पे है कल अभी आ गया।